मेरे सरदार परमजीत सिंह जी व्यापार मंडल प्रेसिडेंट की तरफ से ये जो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी व्यापार मंडल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसकी गर्जो गाइड क्या है वो डिटेल में सरदार परमजीत सिंह जी भी बताएंगे। और थोड़ा सा मैं भी फोकस कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पुंछ में, खासकर पुंछ सिटी जो एक कंजस्टेड सिटी है, इसके अंदर जो हमारी ये जो मेन मार्केट है बस स्टैंड से लेकर परेड तक, यहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड जगह होने की वजह से हमारे दुकानदारों को बहुत तरह की बहुत किस्म की यहाँ पर हमें परेशानियाँ आ रही हैं। क्योंकि हाल ही दिनों में यहाँ पर हमारे जो नए यहाँ पर ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी आए हैं, उन्होंने कुछ हदायत जारी की कि यहाँ पर ये जो दुकानें लगाई जाती हैं इनकी हदूद कहाँ तक होनी चाहिए। इस पर हमें कोई किसी किस्म का इतराज नहीं। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो लोगों का आना जाना, व्यापार का जो भी सिलसिला चलता है, यहाँ पर किसी को किसी किस्म की दिक्कत ना आए। और हमारे दुकानदार साहिबान आज नहीं बल्कि यहाँ ये 1947 से पहले की ये मार्केट ऐसी ही है और वैसी की वैसी अभी तक चली आ रही है। मैं यहाँ पर इस मीटिंग की सदारत से म्यूनसिपैलिटी ईओ साहब से गुजारिश करूंगा कि खासकर हमारे किला बाजार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम मानते हैं इस बात को कि वो फड़ियां और रेडियां जो है मेन मार्केट के बीच लगाते हैं, लेकिन जो दुकानदार शुरू से यहाँ पर दुकानें चलाए आ रहे हैं, उन लोगों ने कोई इस किस्म का काम नहीं किया और ना ही वो हदूद से बाहर जाते हैं। और कल ही उन्होंने यहाँ पर किला बाजार में कुछ हमारे दुकानदार साहिबान की ये बहुत बड़ी शिकायत है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनके साथ रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। और मैं गुजारिश करूंगा कि म्यूनसिपैलिटी के ईओ साहब से कि यहाँ पर सिटी कंजस्टेड होने की वजह से थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, आप भी सब्र तमल से काम चलाएं ताकि लोगों को भी यहाँ कारोबार चल सके। क्योंकि हमारी मार्केट पहले भी यहाँ पर जो आजकल दौर चल रहा है, खासकर ऑनलाइन की वजह से यहाँ पर लोगों के काम धंधे की बड़ी बुरी हालत हो चुकी है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जो दूसरे व्यापार मंडल के साहिबान हैं वो डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी भी सब्र तमल से काम लेगी और इसके बाद इस किस्म की हरकत ना की जाएगी। आज इस विषय में हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है व्यापार मंडल की तरफ से, और हम ये कहना चाहते हैं कि कल का वाकया गुजरा हमारी मार्केट में, किला मार्केट पुंछ में, कि ईओ साहब मार्केट में आते हैं और बड़ी ही रफली लैंग्वेज से हमसे बात करते हैं। और उनको ये हक नहीं है कि वो पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करें। एक किस्म से बड़ा दुख हुआ। हम व्यापारी लोग हैं, दुकान के अंदर बैठे हैं, जो एक येलो लाइन एक म्यूनसिपैलिटी ने जो एक जारी की है सब मार्केट में लगाई हुई है, बस स्टैंड से लेके ऊपर परेड तक, तो उसके हिसाब से सारे दुकानदार चल रहे हैं। तो कल का वाकया ये गुजरा कि म्यूनसिपैलिटी जो अपने ईओ साहब हैं वो मार्केट में आते हैं, तो खासकर मेरे से उन्होंने बड़ी रफ लैंग्वेज यूज़ की, जिसका मुझे बड़ा दुख है। और मैंने अब कल बहुत एक बेइज्जती अपनी समझी कि इतने बड़े अफसर जो हैं, पढ़े लिखे अफसर, वो बाजार में उनकी पब्लिक के साथ वे ऑफ टॉकिंग जो है वो मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई भी मसला है, कोई किराए को लेके मसला है या दुकानदार सामान आगे लगा रहा है, वो आए अंदर, हमसे दुकान में अंदर आके गुफ्तगू करें, हमसे बैठे बात करें, जी आप यहाँ पे गलत हो, तो हम भी उस बात को समझेंगे। अब रोड में खड़े होके तो सबके सामने अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो हमारी एक इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो एक दुकानदार जो एक रीढ़ की हड्डी होता है, तो हमसे तो मैं तो कहता हूँ कि हमसे तो फड़ी वाले अच्छे हैं जो फड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं, ना को उनको पूछने वाला है। हम 400 रुपया फट्टा टैक्स भी देते हैं, मंथली हम जो सफाई चार्जेस आते हैं 100 रुपया वो भी देते हैं, हर चीज़ का कॉपरेट करते हैं, हर चीज़ जो म्यूनसिपैलिटी हमें कहती है हम उस हिसाब से चलते हैं। फिर उसके बावजूद भी इतनी बदतमीजी कल मेरे साथ की गई, बड़े दुख की बात। तो व्यापारी भाई और भी बैठे हुए हैं, इस विषय में बात करेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है व्यापार मंडल मिंटू भाई प्रेसिडेंट जी की तरफ से, ये सिर्फ इसी विषय में है कि कल जो म्यूनसिपैलिटी का बाजार में राउंड हुआ, हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो बड़े अफसर हैं, ईओ साहब जिनको बोलते हैं, उन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया, बड़ी रफ लैंग्वेज
जो है बाजार में दुकानदार के साथ यूज़ की गई उन्होंने, लेकिन इतने बड़े अफसर हैं, उनको ऐसे बोलने का थोड़ा ढंग होना चाहिए। अगर उनको किसी के साथ कुछ बोलना भी था तो अंदर आके बातचीत करते, बातचीत का हल है। अगर उन्होंने एक पीली पट्टी बाजार में लगा दी गई है तो वो पीली पट्टी सिर्फ दुकानदार के लिए है, उनके आगे जो फड़ियाँ लगी हुई हैं उनके लिए नहीं है, फड़ियों वालों को कुछ बोलते नहीं है। जो जितनी भी मुसीबत है सारी एक दुकानदार के ऊपर डाल देते हैं। हमने फट्टा टैक्स आए, हमने वो भी दिया, डस्टबिन का बोलते हैं चार्जेस, हमने वो भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो फिर ये आगे अगर आज तक दोबारा अगर ऐसे हुआ तो फिर उसका कोई नतीजा गलत ही निकलेगा। पहले तो मैं अपने व्यापारी भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं जिन्होंने आज छोटी सी कॉल पर यहां पर आए, और मैं मीडिया का भी थैंक्स करता हूं। रही बात म्युनिसिपैलिटी की, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने विशेष से बताया आपको, कल जब म्युनिसिपैलिटी की टीम मार्केट में आई, उनका फर्ज नहीं था कि व्यापारी भाइयों से मिसबिहेव करना। मैं समझता हूं कि जितना मेरा व्यापारी भाई है, कभी उन्होंने पहल नहीं की। जब भी म्युनिसिपैलिटी की टीम आई, एडी फूड्स या पुलिस की कोई कर्मचारी आए, हमने उनका वेलकम किया। लेकिन जब भी मुसीबत आती है तो दुकानदार के ऊपर आती है। जब म्युनिसिपैलिटी ने पीली पट्टी लगाई मार्केट के ऊपर, हमने वो भी एक्सेप्ट किया। दुकानदार भाइयों ने सामान अंदर लगाया, वो भी हमने एक्सेप्ट किया। आज देखो व्यापार का क्या हाल है। टोटली जो हमारा व्यापार है वो जीरो हो चुका है। कुछ ऑनलाइन की वजह से, कुछ मॉल यहां खुलने की वजह से। ये जो म्युनिसिपैलिटी ईओ साहब जब से आए पुंछ में, इन्होंने काम किए, ये मानते हैं, लेकिन इनका फर्ज नहीं है कि व्यापारी भाइयों से मिसबिहेव करना, उनसे झगड़ा करना, तरपालें फाड़ना और बदतमीजी करना। मैं आज आपके माध्यम से ईओ साहब से वाजिब तौर पर यह कहना जरूरी पड़ गया, आप मार्केट में आते हो और व्यापार मंडल के प्रधान को बुलाते नहीं हो। पुलिस का कोई बंदा हो रहा है, व्यापार मंडल के प्रधान के बिना। कोई यहाँ फेस्टिवल है, जैसे ईद का त्यौहार है, बैसाखी का त्यौहार है, कोई त्यौहार हो, फूड जो सप्लाई वाले यहाँ आते हैं, फूड सप्लाई, हमारे को पता ही नहीं और तंग करते हो दुकानदारों को। अगर ऐसा रहा तो हम अपनी मार्केटें बंद कर देंगे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आखिर में फिर अपने व्यापारी भाइयों का शुक्र अदा करता हूं जो टाइम निकालकर यहां पर आए। थैंक यू।